नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष के अंदर आगे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास ज्योतिष की सलाह के लिए जितने लोग आते हैं उनमें से अधिकतर 4 बातों के ऊपर केंद्रित होती है। 4 तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा आती है। पहले नंबर पे ले लें स्वास्थ्य, दूसरे पे ले लें विवाह, तीसरे पे ले लें नौकरी या व्यवसाय व्यापार, और अगर धन की कमी है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, और चौथे पे आती है संतान। इनके अलावा इनसे जुड़े हुए हैं थोड़ा बहुत, जैसे कर्जा, ऋण रोग, तो कर्जा हो गया या पैसा फंसा हुआ है वो आर्थिक में आ गया, और नौकरी बिजनेस के साथ ही जुड़ा हुआ मानेंगे। कुछ बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की तरफ से समस्या, संतान नहीं हो रही या संतान की तरफ से समस्या, इस तरह की ये 4-5 समस्याएं आती हैं। हम इनके ऊपर वीडियो सब विषयों के ऊपर बनाए हुए हैं हमारे। कुछ वीडियो आप चेक करें, बहुत अच्छा, कईयों के व्यू 50,000 लाख या उससे ऊपर भी है, तो आपको हर विषय पे वीडियो मिल जाएंगे। आज हम संतान के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले हमारे पास एक महिला आई, वो वृषभ लगन था उनका। उनके वो जो IVF प्रोसीजर वगैरह होते हैं 2-3 बार वो भी ट्राई कर लिए, संतान नहीं हो पाई। और वैसे पति और दोनों के स्वास्थ्य चक्र में कोई कमी नहीं निकली, और उन्हें किसी ज्योतिषी ने उनको खराज भी पहना दिया, पन्ना भी पहनाया हुआ था, और वैसे तो उसने मूंगा भी पहना था, कुछ देर उतार दिया था। हमें अब ये तो होगी गंभीर। हम तो जहाँ कई बार बताया, जो हमारी पोस्ट पढ़ते हैं, फेसबुक पर पेज है हमारा स्वास्तिक ज्योतिष के अंदर, 65,000 लोग फॉलो करते हैं। जो हमारी पोस्ट पढ़ते हैं या जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता है कि हम किसी को पन्ना पुखराज या पन्ना और मूंगा एक साथ नहीं पहनवाते। और वृषभ लगन में पुखराज मूंगे का सवाल ही नहीं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि 3, 7वें, 11वें घर के स्वामी का रतन कोई ना पहने। तो अब वृषभ लगन में मंगल 7वें घर का स्वामी है और गुरु 11वें घर का। तो अब बात मजाकिया स्वभाव है हमारा। बहुत पहले की बात है, जब हम जॉब में थे तो हमारे एक अधिकारी ने अपने बाबू को लाया, बड़ी गलती कर दी। उसने कहा तुम्हें किस गधे ने भर्ती किया है? तो उसने कहा हजूर आपने ही कृपा की है। मैं ये उस जोशी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग ज्योतिष की सलाह देते हैं। अब क्या कहें इनको? अब देखिए, पंचम भाव से देखा जाता है ज्योतिष में संतान का, और पंचम भाव हमेशा सहायक होता है, उसका असर हर कोई पहन सकता है। वृषभ लगन में पन्ना तो उन्होंने ठीक पहनवाया, लेकिन साथ में पुखराज पहनवा दिया। अब हम इसके बारे में बताते हैं। कुछ बातें संतान सुख के बारे में स्पष्ट करें कि पहली बात तो यह है कि हमारे वैदिक ज्योतिष में तो यह माना जाता है कि संतान के लिए मुख्यतः पुरुष की कुंडली देखी जाती है, पति की कुंडली मुख्य भूमिका है, लेकिन पूर्ण संपूर्ण परिणाम के लिए पत्नी की कुंडली भी आवश्यक है। तो पत्नी की कुंडली के आधार पे ही उससे रिजल्ट मिल जाना थोड़ा मुश्किल होता है। पति की कुंडली की प्रमुख भूमिका होती है। वैदिक ज्योतिष में तो पुरुष की कुंडली का ही मुख्य माना गया है, लेकिन हम दोनों को देखते हैं। दूसरी बात, पंचम भाव का स्वामी कोई भी लगन हो, उसमें पंचम भाव का स्वामी का बलवान होना आवश्यक है। अगर वो दुर्बल है या पीड़ित है तो संतान सुख में रुकावट आ सकती है। स्त्रियों में बृहस्पति कारक है संतान सुख का, पति सुख का भी, ससुराल सुख का भी, और पुरुषों में सूर्य है मुख्यतः कारक, यानी कि कुंडली का पंचम भाव अलग होता है
और एक जनरल में कारक ग्रह माने गए हैं जो संतान सुख दे सकते हैं। इसके बाद स्त्रियों की कुंडली में मंगल की भूमिका और पुरुषों की कुंडली में सूर्य के बाद शुक्र की भूमिका भी रहती है। अब कौन सा किसका ग्रह मित्र है, कौन सा शत्रु है, कौन सा पीड़ित है, कौन सा इसमें रुकावट बन रहा है, उसके उपाय करवाए जाए और जो संतान प्राप्ति में सहायक है उसका रतन पहनाया जाए। क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम होता है, ये भी त्रिकोण है, उसका भी बली होना, शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। अगर वो पीड़ित और दुर्बल हो उसका भी रोल संतान प्राप्ति में है। और 11वां भाव आमतौर पर हमेशा शत्रु होगा, वो रुकावट का काम भी करता है। अब ये तो एक जनरल पॉइंट्स हैं जो आमतौर पर समझने के हैं। बाकी किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करके ही पता लग सकता है, क्योंकि उसके कौन से ग्रहों की महादशा चल रही है, बाकी ग्रहों का भला बल क्या है, और सही उपाय और यत्न से हमारे यहाँ अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में हमें रिजल्ट मिला है तो वो प्रभु कृपा से संतान प्राप्ति में हमसे एक व्यक्ति हैं, वो अपने 20-25 लोगों की रीडिंग ले चुके हैं, उन्होंने रिव्यू में लिखा है, आप देख लें, और लगभग सफलता मिली है। आप वीडियो पसंद आए लाइक करें,